हम परमेश्वर के पवित्र वचन से जो सीख रहे हैं विषय मेरा विश्वास, तो उसमें 22 बातें हैं। सबसे पहले उसमें हम देखते हैं परमेश्वर का पवित्र वचन, पवित्र शास्त्र। दूसरे नंबर पर है एकमात्र सच्चा परमेश्वर जो अपने आप को अनंतकालीन और त्रिएकत्व में प्रकट कर दे रहा है। और फिर तीसरे नंबर पर आता है इस उपदेश में प्रभु यीशु मसीह का ईश्वरत्व। और चौथे नंबर पर है पवित्र आत्मा परमेश्वर। और फिर पांचवें नंबर पर सीखने में आता है मनुष्य के बारे में हम सीखेंगे। फिर छठे नंबर पर आता है मनुष्य का उद्धार, जिसमें नया जन्म, मन फिराव, स्वर्गीय राज्य को देखना। और उसी में आता है धर्मी ठहराया जाना। और फिर आएगा पवित्रीकरण, स्वर्ग के राज्य में प्रवेश और उसका वारिस होना। और उसी में आएगा महिमा पाना। और फिर 7वें नंबर पर आएगा परमेश्वर के अनुग्रह का उद्देश्य। और 8वें नंबर पर आएगा कलीसिया। जब हम कलीसिया के बारे में सीखते हैं तो कलीसिया को अलग अलग नामों से समझाया गया है, उसके संबंध को, उसके काम को, उसके स्थान को। जैसे कलीसिया अलग अलग नामों से जानी जाती है। कलीसिया जैसे मसीह की देह है, कलीसिया जैसे मसीह की होने वाली दुल्हन है, कलीसिया जैसे एक भवन है। मतलब उन नामों के द्वारा कलीसिया के बारे में समझा कर दिया गया है। तो 8वें नंबर पर आएगा कलीसिया। और फिर 9वें नंबर पर आएगा कलीसिया की विधियां। कलीसिया में सिर्फ 2 विधियां हैं। इसके अलावा कलीसिया में कोई दिन विशेष नहीं है, कोई रिवाज नहीं है। और वो 2 विधि क्या है? सबसे पहला है पानी का बपतिस्मा। जब नया जन्म पाया, उद्धार पाया, तो सबसे पहले जो विधि का पालन करना है वो है पानी में डूबकर बपतिस्मा लेना। ठीक है, तो आपने समझना। जिन्होंने अभी तक इस प्रक्रिया से जो गुजरे नहीं है, आप कलीसिया का अभी तक मसीह की देह का अंग बने नहीं है। हाँ, करीब लाए जा रहे हैं। हाँ, संसार रूपी उस जंगली जैतून से धीरे धीरे काटे जा रहे हैं। जिस दिन आप कटेंगे उस दिन आपका बपतिस्मा होगा और तब आप उत्तम जलपाई में सांटे जाएंगे। और ये बचपन में होने वाला काम नहीं है, ये अज्ञानता में होने वाला काम नहीं, बल्कि आपकी सोच में, आपके पूरे प्राण में परिवर्तन आता है। पूरे सोच में, दृष्टि में, मतलब एक व्यक्ति अपने आपे में जब आता है तब बपतिस्मा होता है। कलीसिया की विधियों में पहला है पानी का बपतिस्मा, दूसरा है प्रभु भोज। प्रभु भोज अति अनिवार्य है। प्रभु भोज के बिना कोई कलीसिया नहीं है। प्रभु भोज यीशु मसीह के साथ जो बांधी गई नई वाचा है उसका चिन्ह है। आपको मालूम है परमेश्वर ने पुराने नियम में वाचा के चिन्ह दिए थे। जैसे इजरायलियों को वाचा का चिन्ह क्या था? खतना करना है। अगर कोई खतना नहीं करेगा तो परमेश्वर उनको स्वीकार करता ही नहीं है, खतना रहित है वो। ठीक है ना? तो वाचा का पालन करना अति जरूरी है। तो सबसे पहले बपतिस्मा लेना जरूरी है उद्धार के लिए, और बपतिस्मा लिए हुओं के लिए प्रभु भोज लेना अति जरूरी है। और ये प्रभु भोज ऐसे नहीं है कि मतलब बिना संगति के, ना, जो आपस में संगति में जुड़े हुए हैं वो लेते हैं। क्योंकि प्रभु ने प्रभु भोज सबके साथ नहीं किया, बल्कि उनके साथ किया जो उसकी देह बढ़ने के लिए समर्पित थे, जो उसके पीछे चलने के लिए, उसके लिए मरने के लिए समर्पित थे। कलीसिया के साथ, यानी कि दूल्हा और दुल्हन के बीच में वो संबंध को दर्शाता है, उस रिश्ते को दर्शाता है। वो उस वाचा को पालन करते हैं और उसकी मृत्यु को स्मरण करते हैं। ये बातें सीखना हर विश्वासी को जरूरी है, क्योंकि बहुत सारे अज्ञानता में हैं। कितने ऐसे भी होंगे जिन्होंने कभी प्रभु भोज लिया ही नहीं है, कितने ऐसे भी होंगे जिन्होंने बपतिस्मा ही नहीं लिया, कितने ऐसे हैं जिन्होंने बपतिस्मा बचपन में ही ले लिया। तो इस करके मेरे प्यारे भाई बहनों, उपदेश है ये 22 बातें जो हम सीख रहे हैं, मैंने आपको उसमें भी भेजा है, ये उपदेश है। और 10वां जो पॉइंट है पवित्र आत्मा का बपतिस्मा। यूहन्ना ने कहा था, मैं तो तुम्हें पानी से मन फिराव का बपतिस्मा देता हूं, परंतु एक मेरे बाद आ रहा है जिसके जूते के बंधन खोलने के भी मैं योग्य नहीं हूं, वो तुम्हें पवित्र आत्मा और आग से बपतिस्मा देगा। कलीसिया को प्रभु पवित्र आत्मा और आग से बपतिस्मा देता है, तो ये उपदेश में आएगा। और अगली बात, अन्य भाषा। आज अन्य भाषाओं का बहुत जगह विरोध हो रहा है। जब हम 10वां पॉइंट सीख रहे हैं पवित्र आत्मा का बपतिस्मा, उसमें आएगा अन्य भाषा, जिसमें अन्य भाषा भी 3 प्रकार की हम सीखेंगे। तो अगला बी,
पवित्र आत्मा के फल, सी पवित्र आत्मा के वरदान, डी आत्मिक लड़ाई। इसलिए पौलुस कहता है हमारी लड़ाई किनसे है? प्रधानों से, अधिकारियों से, अंधकार के हाकिमों से, दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से, लूसीफर से, शैतान से। कलीसिया एक योद्धा है, कलीसिया एक लड़ाई में, आत्मिक क्षेत्र में लड़ाई है। ये लहू और मांस की लड़ाई नहीं है। इसलिए हमने अपने शत्रुओं को पहचानना है आत्मिक जगत में, जिनके हम पहले गुलाम थे। तो कोई भी मसीह जीवन को हल्के में नहीं ले सकता, अन्यथा अगर हम लड़ाई को लड़ाई की तरह नहीं लेंगे तो पक्का मरेंगे। इसलिए हमारी सुरक्षा किसमें है? उद्धार का टोप पहने होना है, धार्मिकता की झिलम पहन कर रखना है, पाँव में मेल की सुसमाचार की तैयारी का जूता पहनकर रखना है, और सत्य की कमर बंद हर समय बंदी होनी है एक विश्वासी की। अगर झूठ बोलते हैं तो वो कमर बंद खुल जाता है। और आत्मा की तलवार परमेश्वर का वचन और विश्वास की ढाल। अगर विश्वास नहीं है, अगर मेरे पास हथियार नहीं है, तो मैं शैतान से कैसे लड़ूंगा? कोई भी फौजी जब लड़ाई पर जाता है तो हथियारों के साथ जाता है। अगर बिना हथियार के जाएगा तो मरेगा पक्का सीधा। जाते ही गोली किधर लगेगी? छाती में लगेगी, सिर में लगेगी, कहीं भी लगेगी। हमने परमेश्वर के सारे हथियारों को बांध लेना है, ठीक है ना। और फिर आएगा 11वां जो पॉइंट है, अलगदाई का विषय। अलगदाई उपदेश है। आज बहुत जगह अलगदाई नहीं है, संसार में मिले जुले हैं। प्रभु कह रहा है ज्योति का अंधकार के साथ कोई मेल नहीं है, बलियाल के साथ मसीह का कोई मेल नहीं है, अविश्वासी के साथ विश्वासी का कोई नाता नहीं है। इसलिए प्रभु कह रहा है तुम उनके बीच में से क्या करो? निकलो, अलग रहो और अशुद्ध वस्तुओं को मत छुओ तो मैं तुम्हें ग्रहण करूंगा। मतलब शर्त है उसमें, उपदेश है अलगदाई। अगर आप और मैं अलगदाई में नहीं आएंगे तो फिर उपदेश में नहीं है हम। तो इस करके ये बातें हर एक विश्वासी को सीखना जानना बहुत जरूरी है। तो अगला 12वां नंबर, कष्ट, मसीह के लिए दुख, धार्मिकता के लिए कष्ट, सिद्धता के लिए कष्ट। तो कष्ट का विषय भी हम सीखेंगे। कष्ट भी मसीह जीवन का हिस्सा है। ऐसा नहीं है कि कष्ट हमारे जीवन में आ गया तो हमने कोई अपराध किया है। हाँ, बहुत बार कष्ट हमारी मूर्खता के कारण भी आता है, पाप के कारण भी आता है, लेकिन मसीह सिद्धता में लाने के लिए कष्ट भी हमारे मसीह जीवन का हिस्सा है। मसीह के लिए कष्ट उठाना, पौलुस ने कैसे मसीह के लिए कष्ट उठाया, प्रेरितों ने कैसे, कलीसिया अपने स्वामी के लिए, सत्य के लिए, वचन के लिए, सेवकाई के लिए, आत्माओं को जीतने के लिए कष्ट भी उठाती है। पत्रस कहता है कष्ट उठाने की मनसा को वर्दी की तरह क्या कर लो? पहन लो। अगर कष्ट उठाने का मन नहीं है, वर्दी की तरह इस बात को हमने धारण नहीं किया है कि मैं मसीह के लिए कष्ट भी उठाने के लिए तैयार हूं, निंदा भी उठाने के लिए तैयार हूं, बदनामी भी उठाने के लिए तैयार हूं, नुकसान भी सहने के लिए तैयार हूं, अगर ये समर्पण नहीं है तो फिर हम समझ सकते हैं हम कहाँ होंगे। ठीक है ना। तो इस करके हमने बातों को समझना है। और फिर आएगा 13वीं बात, आशीष। आशीष के बारे में सीखेंगे, सबसे बड़ी आशीष क्या है। और फिर ईश्वरीय चंगाई, 14वां पॉइंट। और फिर 15वां जो पॉइंट है, प्रभु यीशु मसीह का गुप्त आगमन। क्योंकि आज बहुत सारी कलीसियाओं में, बहुत सारी जगहों में यीशु मसीह के गुप्त आगमन को मानते ही नहीं है। वो ये मानते हैं कि यीशु मसीह देखते देखते आएगा, सब कोई उसे देखेगा, परंतु वो यीशु मसीह का दूसरा आगमन है। लेकिन दूसरे आगमन से पहले यीशु मसीह का गुप्त आगमन है। गुप्त में आएगा, चोर की नाई आएगा, और वो अपनी दुल्हन के लिए आएगा। संसार को मालूम नहीं चलेगा, संसार सोई हुई दशा में है, परंतु कलीसिया जाग रही है उसके लिए। मेरा दूल्हा आने वाला है, तैयार हो रही है। तो यीशु मसीह का गुप्त आगमन। और फिर 16वें नंबर पर आएगा संतों का न्याय, हम आगे सीखेंगे। फिर महाक्लेश, तो हमने अच्छे से इन बातों को समझना। 18वें नंबर पर आता है प्रभु यीशु मसीह का 1000 साल का राज्य। सच्चाई है, दुल्हन के साथ यीशु मसीह 1000 साल इसी धरती पर क्या करेगा? राज्य करेगा। वो हम बाद में सीखेंगे जब वो विषय आएगा। तो उसके अलावा 19वें नंबर पर आता है श्वेत सिंहासन का न्याय। और इसके अलावा अनंत काल का स्वर्ग है, अनंत काल का नरक है। तो 22 बातें। तो जब हम सीखेंगे तो 22 बातें हैं। पुरानी जो हमारी सॉन्ग बुक थी तो उसमें ये 22 उपदेश की बातें लिखी हुई हैं पूरी आयतों के साथ। तो ये था
मतलब मेरे जो विश्वास का परिचय मैंने दिया है। मेरे साथ आप निकाल लें दूसरा तिमोथी और उसका 3 अध्याय 16 वचन। दूसरा तिमोथी 3:16। संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है और उपदेश और समझाने और सुधारने और धर्म की शिक्षा के लिए लाभदायक है, ताकि परमेश्वर का जन सिद्ध बने और हर एक भले काम के लिए तत्पर हो जाए। इसमें 4 बातें हैं। पहली बात क्या है? इसमें उपदेश है। जैसे अभी हमने उपदेश की 22 बातें देखी हैं। इनमें मतलब कोई क्या नहीं कर सकते, हम वचन हमें छूट नहीं देता। उपदेश को ऐसे का ऐसे ही मानना पड़ेगा। उसमें मतलब शर्तें हैं परमेश्वर की। उपदेश है मतलब, परंतु सारा उपदेश नहीं है। इसमें कुछ बातें क्या भी हैं, समझाने के लिए है। मतलब वो घटनाएं परमेश्वर ने हमें लिख कर दी हुई है, हमें सिखाने के लिए, और कुछ बातें हमें सुधारने के लिए भी है। सारा उपदेश नहीं है, कुछ हमें सुधारने के लिए भी घटनाएं लिखी हुई हैं, सुधार के लिए है। और बाकी कुछ क्या है? धर्म की शिक्षा के लिए लाभदायक। जब हम पवित्र शास्त्र को पढ़ते हैं तो सारा उपदेश नहीं है, सबको उपदेश नहीं मानना, और सारी शिक्षा भी नहीं है, सारी ताड़नाएं भी नहीं है, बल्कि उसमें ठोस उपदेश की बातें हैं। उससे दाएं बाएं वचन हमें जाने की अनुमति नहीं देता। जैसे बिना नया जन्म पाए मतलब स्वर्ग में प्रवेश कर ही नहीं सकते, इसमें कोई दो राय है ही नहीं है। और बिना बपतिस्मे के क्या भी नहीं है, उद्धार भी नहीं है। मतलब ये उपदेश में आती है बातें। कलीसिया में जैसे 2 विधियां हैं, बपतिस्मा और प्रभु बोध, इनके बिना मतलब क्या नहीं है, कलीसिया नहीं है। पिछली बार हम सीख रहे थे प्रकाशन के बारे में कि पवित्र शास्त्र परमेश्वर का क्या है, सत्य का प्रकाशन है। मतलब जिसमें परमेश्वर अपने आप को प्रकट कर कर दे रहा है, परमेश्वर अपनी योजना को प्रकट कर कर दे रहा है, अनंत काल को प्रकट कर कर दे रहा है। जो परमेश्वर ने प्रकाशन या भेद, अनंत काल की योजनाएं, कलीसिया का भेद, उद्धार, मसीहा का वो भेद, वो प्रकाशन, न केवल परमेश्वर ने अपने भक्तों के ऊपर उस भेद को प्रकट किया, बल्कि पवित्र आत्मा की प्रेरणा देकर उनसे लिखवाया भी है। तो जब हम प्रकाशन के बारे में सीख रहे थे, एक आयत पढ़कर हम आगे चलेंगे। इफिसियों की पत्री 3 अध्याय में हम पढ़ रहे थे 3:3 से। अर्थात यह कि वह भेद मुझ पर प्रकाशन के द्वारा प्रकट हुआ, जैसे मैं पहले ही संक्षेप में लिख चुका हूँ, जिससे तुम पढ़कर जान सकते हो कि मैं मसीह का वह भेद कहां तक समझता हूं, जो अन्य समयों में मनुष्य की संतानों को ऐसा नहीं बताया गया था, जैसा कि आत्मा के द्वारा अब उसके पवित्र प्रेरितों और भविष्यद्वक्ताओं पर प्रकट किया गया। पौलुस उस बात का जिक्र कर रहा है जो भेद अभी तक मनुष्यों पर प्रकट ही नहीं किया गया था। हाँ, कुछ कुछ भेद परमेश्वर उत्पत्ति से ही मनुष्य जाति पर प्रकट करता आया। जैसे आपको मालूम है उत्पत्ति कैसे की सृष्टि हुई, इंसान की सृष्टि हुई। उस समय कोई इंसान थोड़ा था, परंतु बाद में परमेश्वर ने मूसा के द्वारा मूसा के ऊपर उसका सारा प्रकाशन दिया। सिर्फ नहीं बल्कि क्रम अनुसार उसका पूरा विवरण कर कर क्या करके दिया है, लिखवा कर दिया है। हम देख रहे थे पवित्र शास्त्र की अचूकता, शास्त्र की सत्यता। भले ही जिनको परमेश्वर ने इस पवित्र शास्त्र को लिखवाने के लिए उपयोग किया है वो सिद्ध नहीं थे, वो पवित्र नहीं थे, उनमें कमियां थी। मतलब ये अपने आप में कितना अद्भुत है कि परमेश्वर ने कमियों से भरे हुए इंसान को, जिसको समझने में गलती हो सकती है, लिखने में गलती हो सकती है, या आगे पीछे लिख सकता है, लेकिन फिर भी हम देखते हैं पवित्र आत्मा की प्रेरणा के द्वारा, यानी कि उस समय अगर हम दूसरा पत्रस उसका 1 अध्याय और 21 वचन पढ़ते हैं तो पत्रस बता रहा है, लिखा है परमेश्वर के संत लोग, भविष्यद्वक्ता, जिनके ऊपर परमेश्वर उन प्रकाशनों को प्रकट करता था, लिखा है वो पवित्र आत्मा के द्वारा उभारे जाकर लिखते थे। मतलब उनको पवित्र आत्मा जब उभारता था तब वो क्या करते थे, लिखते थे। तो उनके शब्दों पर भी पवित्र आत्मा नियंत्रण रखता था, एक एक कोमे के ऊपर भी पवित्र आत्मा का नियंत्रण था।
लेकिन उसी बीच में हमने ये भी समझना है कि पवित्र शास्त्र में कुछ घटनाएं भी हैं, जैसे हवा जो कुछ कर रही है पवित्र आत्मा के नियंत्रण में नहीं कर रही, लेकिन उसमें लिख कर दिया है, वो हमारे समझाने के लिए। उदाहरण के बहुत सारे उदाहरण हैं, जैसे अयूब और उसके दोस्त आपस में क्या कर रहे थे, वार्तालाप कर रहे थे, तो सारी बातों के ऊपर पवित्र आत्मा मोहर थोड़ा कर रहा है, वो सारी बातें पवित्र आत्मा की प्रेरणा से थोड़ा कर रहे थे, परंतु फिर भी पवित्र आत्मा ने अपने दास को इस्तेमाल कर प्रेरणा देकर उन सारी घटनाओं को लिखवाया है, एक एक घटना लिख कर दी है। भले ही उन व्यक्तियों ने जो आपस में वार्तालाप कर रहे थे, अयूब और अयूब के दोस्त, जब अयूब के बच्चे मर गए थे और उसके खेत क्यार का जब सारा नुकसान हो गया था, तो उसके दोस्त उसको तसल्ली देने के लिए आए थे, बोल रहे थे निश्चय तूने कोई गलती किया, पाप किया, और वो भी आपस में अपनी सफाई दे रहा था। तो मतलब वो पवित्र आत्मा की प्रेरणा से नहीं बोल रहे थे, लेकिन वो बातें भी, वो घटनाएं भी इसमें लिख कर दी। और उतना ही सिर्फ नहीं है, परमेश्वर जब वो लिखवा रहा है तो स्वर्ग में की घटनाएं भी दिखा रहा है, कैसे शैतान परमेश्वर की उपस्थिति में जा रहा है और कैसे शैतान बातें कर रहा है और कैसे परमेश्वर उससे बात कर रहा है। तो जब हम पवित्र शास्त्र को, बाइबल को पढ़ते हैं, तो उस घटना को, उस विषय को हमने समझना है। वो सारी घटना, स्वर्ग में की सारी घटनाएं भी परमेश्वर ने अपने दास को दिखाकर प्रेरणा दी और वो सारी लिखवाई हुई है। उस समय कोई वहां स्वर्ग में कौन चढ़ा देखने के लिए, वो घटना किसने देखी, किसको भी नहीं मालूम, लेकिन परमेश्वर ने उन बातों को भी, जो सिर्फ परमेश्वर ही जानता है, जो सिर्फ परमेश्वर के मन में था, वो अनंत काल की हो चाहे भूतकाल की हो। उत्पत्ति में कोई मनुष्य नहीं था जब परमेश्वर ने आदि में आकाश और पृथ्वी की सृष्टि करी। फिर परमेश्वर ने कहा इंसान को तो वास्तव में छठे दिन बनाया, परंतु इंसान के बनाने से पहले भी जो बातें किसी को मालूम नहीं थी, जो सिर्फ परमेश्वर ही जानता है, परमेश्वर के मन में थी, वो परमेश्वर ने अपनी आत्मा की प्रेरणा के द्वारा प्रकाशन देकर अपने संतों पर वो बातें प्रकट कर कर और सारा क्रम अनुसार क्या करके दिया, लिख कर हमारे लिए दिया, हमारी सिद्धता के लिए दिया, जिसमें हमारे लिए शिक्षाएं हैं, ताड़नाएं हैं, उपदेश है। तो हमने उन बातों को समझना है, ठीक है ना। इंसान के बनाने से पहले की सारी बातें लिख कर दी, सारी नहीं, जितना हमारे लिए जरूरी है उतने ही लिख कर दी। अगर सारी बातें परमेश्वर पवित्र शास्त्र में लिखेगा तो ये जगत में भी नहीं समाएगा, इतना बड़ा हो जाएगा अगर एक एक घटना लिखे। लेकिन जो चीजें हमारी शिक्षा के लिए जरूरी है, हमें समझाने के लिए जरूरी है, हमारे उपदेश के लिए जरूरी है, वो सब बातें परमेश्वर ने हमें लिख कर दी है। और वो 66 किताबें हैं। अभी कोई ये नहीं कह सकता भाई इसमें 66 किताब में किताब और जोड़नी है, मतलब फिर ये संपूर्ण कैसे बोल सकते हैं, फिर ये संपूर्ण नहीं हुआ। अब और कोई प्रकाशन ऐसा बचा नहीं है जो अब कोई आकर बोले जी मुझे परमेश्वर ने अलग से प्रकाशन दिया है ना। जो इसमें लिख कर दिया है परमेश्वर ने, कलीसिया का भेद या और जो भी परमेश्वर की योजना है, इससे बार मतलब अब और कोई ऐसा बाकी नहीं रहा कि अभी आकर कोई ये बोले कि जी पवित्र आत्मा मुझे ऐसी प्रेरणा दे रहा है ना। पवित्र आत्मा इस वचन से कभी बाहर नहीं जाता। पवित्र आत्मा जो भविष्यवाणी भी करता है इसके अकॉर्डिंग करता है। इसलिए पौलुस जब कलीसिया को बता रहा था कि तुम में जब कलीसिया में इकट्ठे होते हो तो जब भविष्यवाणी कोई करता है तो बाकी सारे चुप होकर और उसकी सुने जो भविष्यवाणी कर रहा है, उसकी भविष्यवाणी को जांचें, क्या वो भविष्यवाणी वचन के अनुसार कर रहा है कि अपनी तरफ से, क्योंकि झूठे नबी भी हैं, झूठी भविष्यवाणियां भी हैं जो परमेश्वर की प्रेरणा से नहीं है, मतलब जिनको पवित्र आत्मा नहीं उभार रहा। भविष्यवाणी वास्तव में क्या है, जो परमेश्वर की ओर से उभारे जाकर बोल रहे हैं, उभारे जाकर मतलब परमेश्वर की आत्मा उनको उभार रहा है। परंतु आज तो ऐसे भी आज ही नहीं, शुरू से देखो, एक वचन मैं आपको पढ़ाना चाहता हूँ, यिर्मयाह की किताब 14 अध्याय का 14 वचन। तब यहोवा ने मुझसे कहा, ये भविष्यद्वक्ता मेरा नाम लेकर झूठी भविष्यवाणी करते हैं। परमेश्वर कह रहा है बहुत सारे लोग मेरा नाम लेकर, यीशु का नाम लेकर, परमेश्वर का नाम लेकर, इधर क्या लिखा है, तब यहोवा ने मुझसे कहा ये भविष्यद्वक्ता मेरा नाम लेकर झूठी भविष्यवाणी करते हैं। मैंने उनको न तो भेजा और न कुछ आज्ञा दी और न उनसे कोई बात कही। वे तुम लोगों से दर्शन का झूठा दावा करके अपने ही मन से
व्यर्थ और धोखे की भविष्यवाणी करते हैं। तो ऐसा भी है इसमें, हमने इन बातों को समझना, क्योंकि आज पवित्र आत्मा मुझे प्रेरणा दे रहा है ऐसा बोलकर आज ही नहीं, शुरू से ही इस सत्य वचन में कितनी मिलावट करते आ रहे हैं। अगर हमें उपदेश मालूम नहीं होगा, अगर हमें वचन मालूम नहीं होगा, अगर हमें पवित्र आत्मा की प्रेरणा, वो सब बातें मालूम नहीं होगी, तो कोई भी आएगा पवित्र आत्मा की प्रेरणा बोलकर आएगा और कुछ भी हमें सिखाकर समझाकर चला जाएगा। और अगर हम यूं ही मान लें तो फिर हम वास्तव में अज्ञान हैं। इस करके पवित्र आत्मा कभी भी वचन के बाहर भविष्यवाणी नहीं करता। पवित्र आत्मा और पवित्र शास्त्र का आपस में क्या है, पूरा मेल है। परमेश्वर गड़बड़ी का आत्मा नहीं है, क्योंकि आज यीशु मसीह के नाम से जो मतलब यीशु पर विश्वास करने वाले लोग हैं, कितने उपदेश हैं, कितनों का तो आपस में कोई मेल भी नहीं खाता। ऑर्थोडॉक्स हैं, रोमन कैथलिक है, यहोवा विटनेस है, ओनली जीसस है, सर्वशक्तिमान परमेश्वर वाले हैं, और बहुत सारे हैं। मतलब लाखों कलीसियाएं हैं या मसीह समाज में बांटा हुआ आपस में। कोई मतलब कैसे भटक गई, ये विरोधाभास कैसे आ गया। आज भी अगर ये उपदेश मालूम नहीं है तो आज भी कितने लोग क्या हैं बेचारे, हमसे अच्छे लोग हैं, हमसे भले लोग हैं, लेकिन कितने ऐसे हैं जहां क्या नहीं है, उपदेश नहीं है। कितनी जगह तो बपतिस्मा भी नहीं लेते, कह रहे जी हम तो, हमारा तो उद्धार हो गया। कितनी जगह प्रभु भोज नहीं है, संगति का हिस्सा नहीं है, वो भी बोलते हैं मैं प्रभु के साथ जाऊंगा, मेरे अंदर प्रभु है, प्रभु मुझसे बात कर रहा है, प्रभु मुझे अगुवाई कर रहा है। प्रभु ऐसे किसी को अगुवाई नहीं करता। पवित्र आत्मा वचन के खिलाफ किसी को अगुवाई नहीं करता। पवित्र आत्मा इस वचन के अनुसार अगुवाई करता है। अगर हमें वचन मालूम नहीं है तो हम तो किसी दूसरी आत्मा हमें प्रेरणा देगा। आपको मालूम है दूसरी आत्मा भी है, दूसरा यीशु भी है, दूसरा सुसमाचार भी है। मैं और आप कैसे पहचानेंगे? हम किसी को दोष नहीं दे रहे हैं, परंतु हमने, मेरे प्यारे भाई बहनों, समझने परमेश्वर कहता है बहुत सारे मेरे भेजे हुए नहीं है। पवित्र आत्मा के उभारे जाकर नहीं बोल रहे हो, जो आज भी आप देखें कितने खड़े हैं, उनके पीछे हजारों हजारों की भीड़ है, लेकिन वो भविष्यवाणी कर क्या रहे हैं ये जानने का विषय है। क्या वचन के अकॉर्डिंग है वो? तो इस करके हमने उन बातों को समझना है। तो जब हम देख रहे हैं परमेश्वर ने प्रकाशन दिया मूसा को, उत्पत्ति में कैसे घटना घटी, कैसे सृष्टि की रचना करी, क्रम अनुसार लिख कर दिया। और फिर उसी मूसा को परमेश्वर ने, आपको मालूम है, जब मिलाप का तंबू का नमूना दिया तो स्वर्ग में की वस्तुएं दिखाई हैं। वास्तव जो कुछ स्वर्ग में है ना, वो कि जैसा तुझे दिखाया गया वैसा ही क्या करना है, लिखना है। और मूसा ने पवित्र आत्मा की प्रेरणा से जो प्रकाशन परमेश्वर ने उसको दिया, जो भेद प्रकट कर दिया, जो किसी मनुष्य के कभी चित्त में भी नहीं आ सकता, सोच भी नहीं सकता, वहां पहुंच भी नहीं सकता, मनुष्य के लिए वो मूर्खता की बातें होंगी, वो प्रकाशन परमेश्वर ने देकर, अपनी आत्मा की प्रेरणा देकर क्रम अनुसार लिख कर दिया है। और इसके अलावा उत्पत्ति से ही, उत्पत्ति में हनोक को परमेश्वर ने प्रकाशन दिया कि प्रभु लाखों दूतों के साथ आएगा। यीशु मसीह के जब कलीसिया के साथ, संतों के साथ धरती पर 1000 साल का राज्य करने के लिए आएगा, इसका प्रकाशन परमेश्वर ने उत्पत्ति में दे दिया था। हनोक को उस समय कुछ भी मालूम नहीं था इसके बारे में, कलीसिया के बारे में, मसीह के बारे में, लेकिन पवित्र आत्मा उसको उभार रहा था। वो बोल, उसको मालूम नहीं था वो तो अब जाकर मालूम चला वो भेद क्या है। और उसके अलावा आपको मालूम है दानियल नबी के बारे में जब हम देखते हैं, दानियल पुराने नियम में, जैसे मैं पहले बता रहा था, नए नियम में 27 किताबें हैं, जिनमें आखिरी किताब प्रकाशित वाक्य है। प्रकाशित मतलब पर वो प्रकाशन जो मसीह का प्रकाशन है, नई धरती, नया आकाश, नया यरूशलेम, वो जो अनंत काल की योजना है, स्वर्ग नरक के वो सारा जो भेद था, वो सारा प्रकाशन परमेश्वर ने किसको दिया? प्रकाशित वाक्य की किताब यूहन्ना प्रेरित से लिखवाई, उसको प्रकाशन दिया। मसीह का असली प्रकाशन वो देख रहा है। उससे पहले जब यीशु मसीह के साथ वो 3.5 साल तक रहा, वो उसकी सोच शायद ये थी, प्रभु को मैं ऐसे देखूंगा, लेकिन वास्तव में जब वो प्रभु ने उसको वो प्रकाशन दिया, सबसे पहले अपना प्रकाशन दिया कि मैं कौन हूँ। यूहन्ना प्रेरित जो सिर धरकर यीशु के ऐसे छाती पर बैठता था, सबसे करीब चेला था, सबसे प्यारा चेला था, यीशु मसीह के असली दर्शन को
जब देख रहा है, उसके पांव आग में ताए हुए पित्तल के समान है, उसके बाल ऊन के समान, उसका चेहरा कड़ी धूप में जैसे सूर्य चमकता है ऐसे चमकता है, उसके मुंह से 2 धारी तलवार निकल रही है, उसकी आवाज भयंकर पानियों की गर्जन की सी आवाज है। तो वो मुर्दा सा गिर पड़ा, उसने कभी सोचा भी नहीं था। तब प्रभु यीशु कह रहा, मत डर, देख मैं मर गया था और अब मैं युगान युग जीवता हूँ और मृत्यु और अधोलोक की कुंजियां मेरे ही पास है। मैं वो यीशु हूँ, मैं मर गया था और अब मैं जीवता हूँ और सब कुछ मेरे अधिकार में है। और तब उसको क्या कर रहा है, एक एक क्रम से कलीसियाओं को लिखवा रहा है। तो इस करके मेरे प्यारे भाई बहनों, कितना जरूरी हो जाता है हमें परमेश्वर के वचन को सीखना। तो उसी क्रम में आज हम जो पवित्र शास्त्र का कड़ी सीख रहे हैं, परमेश्वर का जो प्रकाशन है, भेद है, कलीसिया का जो भेद है, पौलुस पर प्रकट करके दिया। जैसे अभी हमने उसमें पढ़ा था इफिसियों में, कि जो अब तक मतलब परमेश्वर ने किसी के ऊपर प्रकट कर नहीं दी, थोड़ा थोड़ा कर प्रकट करता है परमेश्वर, लेकिन इन अंतिम दिनों में परमेश्वर ने अपने प्रेरितों पर, अपने भविष्यद्वक्ताओं पर वो सारा भेद जो हमारे लिए जानना जरूरी है वो प्रकट करके दिया। इसलिए कलीसिया में पौलुस क्या कर रहा है, उन बातों को लिख कर दे रहा है, समझा रहा है, पत्रियां लिख रहा है। पहली सदी में आपको मालूम है, प्रेरित लोग विश्वासियों को स्वर्गीय बनाते थे, आत्मिक बनाते थे, परदेशी और यात्री बनाते थे, स्वर्गीय वस्तुओं पर मन लगाओ। लेकिन आज तो ऐसे भी हैं जो विश्वासियों को संसारिक बना रहे हैं, पृथ्वी पर मन लगा रहे हैं, भौतिक चीजों पर मन, असली बातों से मन हटाकर और नकली चीजों पर मन लगा रहे हैं। कौन लगा रहे हैं? यीशु के नाम में शक्ति काम कर रही है, पवित्र आत्मा के रूप में शक्ति काम कर रही है, दूसरी आत्मा, और सुसमाचार बोलकर वचन प्रचार किया जा रहा है ताकि आत्मा से ध्यान हटकर शरीर पर ध्यान लग जाए, स्वर्गीय बातों से ध्यान हटकर पृथ्वी की बातों पर ध्यान लग जाए। मतलब ये शैतान की बहुत बड़ी चला। इसलिए पौलुस कहता था कि मैं डरता हूं कहीं जैसे सांप ने बड़ी चतुराई से हवा को भ्रष्ट किया, उसके मन को भरमाया, कहीं ऐसे ही तुम्हारे भी मन। पौलुस की चिंता क्या थी, प्रेरितों की चिंता क्या थी, दिन रात विश्वासियों को सिखाते थे तुम्हारे जीवन का मकसद क्या है, तुमने पाया क्या है, तुम पहले क्या थे, अब तुम क्या हो। लेकिन आज तो कितना बदल गया जमाना, परंतु परमेश्वर कभी नहीं बदलता। प्रभु आज, कल और युगान युग एक सा है। कलीसिया के लिए परमेश्वर ने जैसे पहली सदी के लिए कलीसिया के लिए बातें थी, आज भी इस सदी में भी ऐसे की ऐसे हैं। परमेश्वर कभी बदलता नहीं है। परमेश्वर ऐसा नहीं है कि उनको कोई छूट नहीं दी और हमें छूट देगा। फिर तो परमेश्वर ने उनके साथ अन्याय किया, जिन्होंने यीशु के लिए, सत्य के लिए, वचन के लिए, अलगदाई के लिए जिन्होंने अपना सर्वस्व कुर्बान कर दिया। और अगर हम इस सच्चाई के लिए अलगदाई में ना आए, इस सच्चाई के लिए कीमत देने के लिए निंदा बदनामी सहने का ही मन नहीं है, तो फिर कितना विपरीत होंगे हम पहली सदी की कलीसिया से। तो इस करके मेरे प्यारे भाई बहनों की हम प्रार्थना करेंगे। तो आज जो हमने सीखा पवित्र शास्त्र के बारे में, परमेश्वर का प्रकाशन है, परमेश्वर के बारे में, उसकी योजना के बारे में, मसीह के बारे में, कलीसिया के बारे में, स्वर्ग के बारे में, नया आकाश नई पृथ्वी के बारे में, वो प्रकाशन है। वास्तव में परमेश्वर की प्रेरणा से परमेश्वर ने हमें लिख कर दिया है। इस बीच में शैतान गड़बड़ी डालता है ताकि हम इस सच्चाई को क्या ना कर पाए, समझ ना पाए, हमें भरमाता है, हमें भटकाता है। शैतान चारों तरफ, पतरस ऐसे बोल रहा है, पौलुस ऐसे बोल रहा है, यीशु ने ऐसे बोला है। विश्वास करता हूँ कि आप लोग इस बात को समझे होंगे, हमें कितना जरूरी है वचन सीखना। इसलिए संडे स्कूल पर जो वचन की कीमत समझते हैं ना, वास्तव में परमेश्वर के दास, वो इन चीजों पर जोर देंगे, कलीसिया को वचन सिखाने पर जोर देंगे। वो मात्र संडे आराधना पर जोर नहीं देते हैं। हाँ, संडे आराधना होती है, परंतु उसके अलावा भी क्या होना चाहिए, वचन सीखने का एक क्रम होना चाहिए, जिसमें हम संडे स्कूल का फर्स्ट क्लास से लेकर हम सीखते हैं। उसमें बकायदा एग्जाम होता है और उसके अलावा फिर बीच बीच में क्या भी है, जैसे यूथ मीटिंग है, एल्डर मीटिंग है, पास ऑन मीटिंग है, मतलब क्रम है। तो हम सब ने क्रम अनुसार क्या करना है, इन बातों को सीखना है। प्रभु का धन्यवाद इस वचन के लिए, हमें सौभाग्य दिया, हमारी समझ खोली ताकि हम सत्य को सही रीति से पहचाने। प्यारे प्रभु जी, आज शाम के लिए हम आपको धन्यवाद करते हैं। आपने अपने वचनों को हमें सीखने का
मौका दिया, सौभाग्य दिया खुदा। इन वचनों को सचमुच में हम सही रीति से तेरी आत्मा की अगुवाई में प्रभु हम सीखने पाए। प्रभु इन अंतिम दिनों में जब प्रभु प्रेम ठंडा पड़ रहा है, अधर्म बढ़ता जा रहा है, पाप, बुराई, विरोध, हिंसा बढ़ती जा रही है खुदावन, और प्यारे प्रभु ऐसे में हम प्रत्येक को हर परिस्थिति में तेरे वचन को पकड़े रहने के लिए, तेरे वचन में बने रहने के लिए हम सब पर आप ऐसा अनुग्रह करें, कृपा करें। इन वचनों को और भी आगे सीखने में हमारी मदद करना आपके हाथ में सौंपते हैं। धन्यवाद करते हैं, आपने हमारी प्रार्थना को सुना। सारा आदर, सारी महिमा आपको देते हुए पिता परमेश्वर, प्रार्थना को आपके प्रिय पुत्र, हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।